बच्चों आज हम सीखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है वो आज हम जानेंगे। और ये वीडियो बहुत इजी होने वाली है, आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। पहली बात, लेमा का मतलब होता है कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड है और किसी और स्टेटमेंट के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, वो होता है ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ये ए क्या होता है? डिविडेंड होता है। डिविडेंड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है और डिवाइज़र क्या है? यहाँ पे 2 है। तो ये जो बी है ना, डिवाइज़र, बी को हम डिवाइज़र बोलेंगे। तो ये जो बी है ये कितना है? यहाँ पे 2 है। आपको ये पता है 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से। इस 3 को हम क्या कहते हैं? कोशेंट। और जो बच जाए वो होता है रिमाइंडर। तो इसको हम बहुत बचपन से भी पढ़ रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर रिमाइंडर, क्यू कोशेंट, बी डिवाइज़र और a डिविडेंड होता है। इधर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 7 था a, b था 2, q था 3, r था 1। आप देख सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ आपको जाननी है कि जो r होगा, ये जो रिमाइंडर होगा, वो हरदम b से छोटा होगा। b क्या होता है? डिवाइज़र। डिवाइज़र से हरदम छोटा होगा। और रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा ही होगा। 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर b से छोटा होगा। b क्या होता है? डिवाइज़र। डिवाइज़र से हरदम छोटा होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 3 क्या हो गया हमारा? डिवाइज़र। 5 क्या होगा? डिविडेंड। 3 इंटू 1 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। 2 क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर। तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट कर दो। a कितना है? डिविडेंड कितना है? 5 है। b यानी कि डिवाइज़र कितना है? 3 है। q कितना है? 1। और r कितना है? रिमाइंडर कितना है? 2। तो आपने ये पुट कर दिया। तो अब हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम में, और हम फिर एंड में ये भी जानेंगे कि इन दोनों में प्रॉपर क्या डिफरेंस है। आपको ये लगेगा कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है। एल्गोरिथम बच्चों कुछ नहीं है, एक सिंपल सी सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ऐसे प्रोसीजर कि हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे वो बोलता जाएगा हम वैसे वैसे उसको फॉलो करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आता है। देखते हैं कैसे। अब हम ये जानेंगे कि HCF हम निकालने वाले हैं किसी भी दो नंबर का बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले बच्चों मान लो कोई भी दो इंटीजर है आपके पास, कोई भी दो इंटीजर है, उनमें से जो भी बड़ा है, जैसे कि हमने मान रखा है कि a बड़ा है b से, जो भी बड़ा है वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। क्या बन जाएगा? डिविडेंड। और जो भी छोटा नंबर है वो हो जाएगा डिवाइज़र। ठीक है, ये याद हो गया पहला स्टेप। कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, उसमें से जो भी बड़ा है उसको हम सेकंड स्टेप में डिविडेंड रख देंगे और जो भी छोटा है उसको डिवाइज़र। थर्ड स्टेप, a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आपको अभी अभी मैंने बताया था, आप किसी को भी डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे और इस फॉर्म को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, हम इसी का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम थर्ड स्टेप में जो भी आप डिवाइज़र को डिविडेंड से डिवाइड करने के बाद आपको जो भी कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा, आप वो थर्ड स्टेप में पुट कर दोगे जो आपने अभी अभी सीखा है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख के। अगर फोर्थ स्टेप कहता है अगर r की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो हमारा b है, b मीन्स डिवाइज़र है, वो ही HCF है a और b का।
अगर ऐसा नहीं है, अगर r 0 के बराबर नहीं है तो r को डिवाइज़र मान लो और b को डिविडेंड। बच्चों इसको समझेंगे हम अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि अगर r की वैल्यू 0 हो जाती तो ये जो हमारा b होता ना, ये HCF हो जाता। पर अगर r की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, जो आपका r आया है उसको आप डिवाइज़र मानोगे, और जो आपका b था, ये जो b था ये आपका अब डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जब तक करना है आपको जब तक r की वैल्यू 0 ना आ जाए। ऐसा ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा, आपके माइंड में आएगा यार ये कब तक करता रहूँगा मैं। तब तक करना है आपको जब तक r की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में। लेमा में स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसमें कह रहे हैं कोई भी दो नंबर बड़ा है, बड़े वाले को डिविडेंड मान लो और छोटे वाले को डिवाइज़र, डिवाइड करो, लेमा की फॉर्म में लिखो। अगर r की वैल्यू 0 है तो ये जो आपका b है यही HCF है। r की वैल्यू 0 नहीं है तो कह रहे r को डिवाइज़र मानो और b को डिविडेंड मानो। और ये स्टेप कब तक करना है, जब तक r 0 ना आ जाए। तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिर्फ इस फॉर्म को ही कहते हैं, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ होता है। ये तो यहीं तक ख़त्म हो जाता है, बस आपने बस इसको डिवाइड किया, ख़त्म। लेमा की कहानी यहीं तक की है। बस 2 को 7 से डिवाइड किया, इस फॉर्म में लिखा, ख़त्म। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें r को 0 बनाना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अगर आप HCF निकाल रहे हो, आपको r जब तक 0 ना आ जाए तब तक उसको सॉल्व करते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम सीख रहे हैं HCF निकालना 56 और 96 का। तो 56 और 96 में बड़ा कौन सा नंबर है, 96। 96 बड़ा है, तो 96 अगर बड़ा है वो हमारा बन गया डिविडेंड, 56 छोटा है वो बन गया डिवाइज़र। तो 56 1 जा 56 होता है, तो 96 माइनस 56 40 होगा। 40 क्या है हमारा रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर 0 आया, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। यानी कि ये वाली बात कह रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो कह रहा है r को डिवाइज़र मान लो फिर, और b को डिविडेंड मान लो। तो बच्चों क्योंकि r 0 नहीं आया तो ये जो हमारा 40 है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। और इसने बोला हुआ था कि जो हमारा b है, b जो डिवाइज़र है वो अब हमारा बन जाएगा डिविडेंड। यानी कि जो 56 डिवाइज़र था अब वो देखो डिविडेंड बन चुका है ना। 56 आपने यहाँ लिख दिया, ये डिविडेंड होता है। अब 40 1 जा 40 होता है, 56 माइनस 40 16। क्या 16 0 है बच्चों, नहीं है। फिर से 16 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, 40 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। फिर 16 2 जा 32, आंसर आया 8। क्या 8 रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है, तो हम बोलेंगे नहीं है। तो यार फिर से वही चीज़ कि जो 16 हमारा डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा। 8 2 जा कितना होता है 16, तो हमारा आ गया रिमाइंडर 0। यहीं छोड़ देंगे और हम बोलेंगे 8 जो है वो हमारा HCF है। पर इसको हमें किस फॉर्म में लिखना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में, क्योंकि स्टेप 3 यही बोलता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो इसी डिवीजन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है 96, तो a की जगह आप 96 रख दोगे। b कितना है 56, डिवाइज़र क्या है 56। q कितना है, क्वेश्चन कितना है 1 रख दोगे। रिमाइंडर कितना है 40। क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आया, हम बोलेंगे नहीं आया। तो उसने हमें बोला था अगर नहीं आया तो 56 जो हमारा डिवाइज़र है अब वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला। तो 40 इंटू 1 किया था हमने, 40 इंटू 1
प्लस रिमाइंडर क्या आया था 16, फिर से लिख दिया। क्या 16 0 के बराबर है? क्या 16 0 के बराबर है? हम बोलेंगे नहीं है। फिर से वही करो, जो अपना डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइज़र। फिर 16 टू जब हमने किया था 32 आया था, रिमाइंडर आया 8। क्या 8 0 के बराबर है? आप बोलोगे नहीं है। फिर से रिमाइंडर 0 के बराबर अगर नहीं है तो डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र, है ना। अब हमने किया था 8 इंटू 2 16, फिर आया था हमारा 0, तो 8 इंटू 2, तो हमने लिखा था डिविडेंड की जगह 16, 8 इंटू 2, 8 क्या है डिवाइज़र, 2 क्या है क्वोशंट, प्लस रिमाइंडर है 0। तो हम बोलेंगे ये जो भी अपना डिवाइज़र है, ये जो भी अपना डिवाइज़र है जिसका नाम है 8, वो क्या है HCF 56 और 96 का। ठीक है, तो लेमा में सिर्फ इतना ही था कि आपने बस डिवाइड कर दिया और छोड़ दिया, ख़त्म बात। पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को हमें अच्छे से अप्लाई करना होता है और उसको अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है HCF।